Hey, I'm Aman Gupta. I'm the author of Worried About Choosing the Right Sofa, and I'm the founder and CEO of Opa Homes. Opa Homes is a furniture manufacturing company where we manufacture sofas, recliners, chairs, ottomans, benches, and pools. बेसिकली हम अपहोल्स्टर्ड सिटिंग फर्नीचर बनाते हैं और हमारी एक्सपर्टीज भी उसी में है. We are supplying globally and we do domestic business as well with hotels, projects, dealers and retailers. आज मैं आपको दो क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहता हूँ और एक ये हमारे सोफे का क्रॉस सेक्शन है और एक ये सोफे का क्रॉस सेक्शन है जो हमने दिल्ली की एक लोकल मार्केट से खरीदा है और उसको हमने खोल के भी दिखाया है. दोनों में मटेरियल का फर्क दिखाया है एंड हाउ दैट difference in the material affects the comfort of the sofa, that affects the life of the sofa और कहीं ना कहीं ये जो हमें आगे 3-4 साल बाद दिक्कत आती है सोफे में ये वो भी बताता है. सो एज अ कंज्यूमर हम कभी भी अपने सोफे के अंदर नहीं देखते क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है until and unless कभी रिपेयर हो रहा हो. सो दी ओनली आइडिया टू शो व्हाट्स इनसाइड कि आपको पता चले आपके सोफे में क्या लगा हुआ है और किस वजह से आपका सोफा सैग करता है और किस वजह से क्वालिटी प्रॉब्लम आती है. कई जगह हमें सस्ते प्राइस का भी मिल जाता है बट अगेन there is a huge difference in quality as well which is put inside which affects. So now I'll tell you about the structure of the sofa and you can see here the ply which they have chosen. It's very inferior quality and there's no nailing strength in it. So when I talk about the nailing strength, it shows how the wood and the ply is hold with the nail. So it affects, so because of the ply they have chosen, it's very inferior and it won't last for long. So अब मैं आपको ये दिखाऊंगा जो लकड़ी इन्होंने यूज़ करी है वो 1/1.5 इंच की है और लकड़ी में कोई नीलिंग स्ट्रेंथ नहीं है और जहाँ तक आप देख सकते हैं जो लकड़ी यूज़ करते हैं ये क्लीन हो जाती है मशीन पर और क्लीन होने के बाद हम इसे यूज़ करते हैं. ये 2/1.5 की और 2/1 की मिनिमम ये रहती है और जो फ़र्क है इसमें दीमक लगने के बहुत हाई चांस है. 2 से 3 साल बाद दीमक लग जाता है और अभी आप जो देख रहे हैं ऐसा हो जाता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो अब मैं दिखाऊंगा जो नीचे का जो क्रॉस सेक्शन है. देखिए ये जो वुड यूज़ कर रखी है थोड़े टाइम बाद ऐसे निकलने लग जाती है. जब मैं नीलिंग स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो जैसे ये आप देख रहे हो ये नील किया हुआ स्क्रू है, ये हाथ में आ गया, इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है. जब आप ये कॉर्नर्स देखते हो ये कॉर्नर्स और ये कॉर्नर्स ये स्ट्रेंथ को पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए होता है और यूजुअली ये फेविकॉल से लगाया जाता है और बाद में स्क्रू किया जाता है. अभी आप यहाँ डीप डाउन देखेंगे तो बहुत गैप है और फेविकॉल से नहीं लगाया हो. इससे प्रॉब्लम क्या होती है थोड़े टाइम बाद वो स्ट्रक्चर बिल्कुल बैठ सकता है और उसके खिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे ये लकड़ी लगाई हुई है और ये 1/1.5 की लकड़ी है और ये यहाँ पे गत्ता लगाया हुआ है. ये गत्ता यूजुअली स्टेशनरी शॉप्स में मिलता है, कोई MDF कोई प्लाई नहीं लगाई हुई. जब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2/1.5 की लकड़ है और ये जो लकड़ी है बहुत हैवी स्ट्रेंथ के साथ है. ये इसलिए लगाई जाती है लकड़ी कि इसको सपोर्ट दे और कल को जब इस पे कोई भी बैठता है तो यहाँ पे ये क्रैक ना आए. सेकंड थिंग जब ये स्प्रिंग लगती है, अब जब ये स्प्रिंग लगती है तो ये इन लकड़ियों को खींचती है और जब ये हल्की लकड़ी होती है तो ये जैसे इनकी है ये लकड़ी इसको खींचने लगती है तो यहाँ पे क्रैक आने चालू हो जाता है. तो ये एट द एंड ऑफ द डे सोफ़ा की लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है और ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करी जाती. बेल्ट यूज़ कर रखी है. यूजुअली बेल्ट का काम क्या होता है जो आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए होता है कि जिससे कभी कल को सीट बैठे ना सैगिंग ना हो. अब ये जो है ये 2.5 इंची की बेल्ट है, ये 1.5 इंची की है. अब आप ये बेल्ट देख सकते हैं ये इतनी लूज है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है. इसका लगे रहना या ना लगे रहना एक ही बात है और ये सोफ़ा डेफिनेटली आज से 3 साल बाद बैठेगा ही बैठेगा क्योंकि ये बेल्ट भी बहुत इंफीरियर क्वालिटी की है. आप देखो कैसे खींच पा रहा हूँ. अब जो हमने बैक पे भी बेल्ट लगाई है वो भी इससे बेटर क्वालिटी की है. अब आप ये देखिए ये इस स्ट्रक्चर का हैंडल है जो हमने खुलवाया था. ये वाली जो बेल्ट है ये सबसे लो क्वालिटी बेल्ट है. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इन लोगों ने आपने देखा होगा जो इस स्ट्रक्चर में लगा हुआ है वो बोरी लगी हुई है
और ये बोरी सोफे के स्ट्रक्चर के अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में रिकमेंडेड ही नहीं है और बिल्कुल एक्सेप्टेड ही नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी इन्होंने बोरी लगाई हुई है, हालांकि यहाँ पे वार्डिंग लगती है और ये वार्डिंग आप देखेंगे, ये वार्डिंग अगर मैं इसको खोलना भी चाहूँ इजीली खोल नहीं पा रहा हूँ, तो ये इतनी मजबूत होती है। मैं आपको दिखाऊंगा जो ये पीछे हीट लॉन लगा हुआ है, ये नीचे से जो गद्दी है सीट पे और उसके ऊपर फोम में हीट लॉन लगा हुआ है, ये आप देखेंगे। और ये लगी हुई है बोरी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ये कंसिडर ही नहीं हो सकता है बोरी लगना। और यहाँ पे हम देखेंगे जो हम लगाते हैं ये वैडिंग होती है, इसका काम क्या होता है, ये सोफे के स्ट्रक्चर को कटने से बचाता है जो ये फोम लगी हुई है, और दूसरा काम क्या होता है, ये ब्रीदिंग देता है पूरे स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं जिगजैग स्प्रिंग की। आप यहाँ देखेंगे ये बहुत ही कम गेज की जिगजैग स्प्रिंग है और काफ़ी ढीली है, और ये अच्छे से गैल्वेनाइज भी नहीं हो रखी है, जिससे ये बहुत जल्दी जंग खा सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई गेज की है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और ये फुली गैल्वेनाइज्ड है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कल को सैगिंग होने से बचाएगा और ये बाउंस बैक भी देता है सोफे को। सेकेंड, ये जो पेपर रॉड देख रहे हैं आप, इसका काम क्या होता है, इस स्प्रिंग को स्टेबल रखने का, ताकि ये मूव ना करे और इनके बीच में गैप ना है। इस क्रॉस सेक्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पेपर रॉड यूज़ नहीं करी गई है और ये कल को ईजिली मूव कर सकता है, और ये अभी भी कर रहा है, आप देखेंगे ऐसे मूव कर सकता है और ये निकल भी सकता है। तो ये एक मेजर फ़र्क है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फोम यूज़ होती है सोफे में। तो यहाँ पे आप इस क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, इसमें ऊपर सॉफ्ट फोम हो रखी है, ऊपर फाइबर हो रखा है, और यहाँ पे पॉकेट स्प्रिंग है, और नीचे एक और टाइप की फोम है जो कि 40 डेंसिटी की है। पीछे 28 डेंसिटी की फोम हम यूज़ करते हैं। और जब बात करते हैं इस क्रॉस सेक्शन की, जब आप देखेंगे इन्होंने आधा इंची की सॉफ्ट फोम यूज़ कर रखी है और सिंपल सिर्फ एक गद्दी लगा रखी है जो कि 28 डेंसिटी की है। एंड अब मैं आपको एक चीज़ बहुत मेजर बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा जो फोम होती है, जो खुल के बुरादा होता है, वो बुरादे की तरह गिरती है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, ये फोम में फिलर होता है एंड ये फिलर के साथ होती है फोम। ये यूजली 210 रुपये के हिसाब से आ जाती है मार्केट में, बट जो हमारे यहाँ फोम लगती है दैट्स फिलर फ्री फोम, एंड यूजली इन वर्स्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, जिसको भी जिसकी नीड होती है, दैट गोज टू 10 to 15%, नॉट बियॉन्ड दैट। ये फिलर फ्री फोम होती है, इसमें बिल्कुल भी फिलर नहीं है फोम में, एंड इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द फोम, और कल कोई बुरादा बन के गिरता भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो फोम कॉम्पोजिशन आप अपनी सीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वही आपको बैठने पे कंफर्ट देगा, वही आपको जो लग्जरी फीलिंग होती है सिंक इन वाली और ऊपर आने वाली, वो वही फोम देती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा हमने रोल फाइबर लगाया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, हालांकि कोई भी रोल फाइबर कहीं भी नहीं लगा। यहाँ पे बैक में भी 1 से 1.5 इंच का, बल्कि उससे भी कई बार ज़्यादा होता है, वो रोल फाइबर लगता है। ये एडिशनल कंफर्ट देने के लिए होता है, और जब आप बैठते हैं इससे बहुत फ़र्क आता है जो कंफर्ट होता है उस पर। जब हम थ्रेड की बात करते हैं, जो धागा है, ये हमने पॉलिएस्टर का धागा यूज़ किया हुआ है। ये अगर हम हाथ से भी तोड़ना चाहेंगे तो हो सकता है हाथ को कट कर दे, बट यहाँ पे आप देखेंगे कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर में यहाँ से धागे खुल रहे होते हैं तो वो धागा टूट जाता है, और वो ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कॉटन का धागा यूज़ किया हुआ है। कॉटन का धागा थोड़े टाइम बाद टूट जाता है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। हम डिफरेंट प्लाई के धागे यूज़ करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्टिचिंग। कई बार कोई मोटी स्टिचिंग होती है तो उसमें उस प्लाई के हिसाब का धागा यूज़ होता है। जब फैब्रिक की बात करते हैं तो ये फैब्रिक बहुत ही कम GSM का फैब्रिक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें कोई बैकिंग नहीं है, और ये स्टॉक लॉट का फैब्रिक है। ये अराउंड 150-180 रुपीज़ का आ जाता है, बल्कि 150 तक ही 160 ही रहता है। जो हम अपने प्रोडक्ट्स में फैब्रिक यूज़ करते हैं वो 300 से ज़्यादा GSM होता है उसमें, और 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा मार्टिनडेल होती है। सो ये यूजुअली फैब्रिक की लॉन्गिटिविटी पे बहुत अफेक्ट करता है, और जो फैब्रिक की बैकिंग है वो भी हर केस में होती है, एंड इट ऑल्टर्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। सो फाइनली द आइडिया टू मेक दिस वीडियो इज आपको दोनों सोफे का कंपैरिजन पता चले और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए जब कभी भी आप नेक्स्ट फर्नीचर अपना परचेज करते हैं, एंड यू नो वट एवर मटीरियल इज पुट, और ये आपके कंफर्ट को कैसे अफेक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।